कर रहे हैं। जाकिर के कई बयान ऐसे हैं जिसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है, आपत्तियां हैं। सोशल मीडिया पर इस कारण जाकिर नाइक ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान के ही लोग अब जाकिर नाइक को वहां से वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। तो जाकिर नाइक का पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। भारत के भगौड़े पर पाकिस्तानी ही बुरी तरह भड़क गए। जाकिर नाइक को पाकिस्तान से निकालने की मांग हो रही है। पाकिस्तान के राजकीय दौरे पर भगौड़ा जाकिर नाइक है, स्टेट गेस्ट बनाया गया और राजकीय यात्रा पर पहुंचे जाकिर नाइक, जो कि भारत में मोस्ट वांटेड है, भगौड़ा है, गंभीर आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप है, हेट स्पीच जैसे आरोप है। और पाकिस्तान ने कट्टरपंथी तबलीगी जाकिर को मेहमान बनाया। 28 दिनों के दौरे पर जाकिर नाइक बतौर सरकार का मेहमान बनकर पहुंचा। जब पहुंचा था तब वहां की सरकार ने रेड कारपेट वेलकम किया, लेकिन अब वहां की जनता ने जाकिर नाइक का विरोध करना शुरू कर दिया। जाकिर नाइक को फिर वापस भेजने की मांग हो रही है। जाकिर जो अपने जहरीले भाषण से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, अब पाकिस्तान में भी उसकी दाल नहीं गल रही है। जाकिर के विरोध की वजह आखिर है क्या, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जाकिर के विरोध की वजह सबसे पहली महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक के बेतुके बोल। महिला की शादी नहीं होने पर अजीब तर्क देता है। शादी करने के लिए महिला के पास दो विकल्प, जाकिर नाइक कहता है कि दो विकल्प हैं। पहला विकल्प महिला ऐसे मर्द से शादी करे जो शादीशुदा हो, और दूसरा विकल्प कि महिला बाजारू औरत बन जाए। शादी ना करने वाली महिला पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये घटिया सोच पाकिस्तान की जनता भी इसका विरोध करने लगी है और महिलाओं को लेकर ये बेतुके बोल और घटिया बोल पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और भारत को लेकर लोगों ने क्या कहा? जाकिर नाइक के भाषणों से परेशान एक यूजर ने तो यहां तक लिखा, एक महिला के सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही संरक्षणवादी लग रहे हैं। यहां तक कि वो धार्मिक रूप से चरमपंथी समाज, जहां भीड़ ईश्वरनिंदा के आरोपियों को पीट पीट कर मार सकती है, उनके सामने वो एक लड़की पर ईश्वरनिंदा का आरोप लगा रहे हैं। ये जाकिर नाइक हमारा देश कब छोड़ेगा? ये पाकिस्तानी का ये पोस्ट है। हफ्सा अकरम नाम की एक यूजर ने लिखा, अगर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया होता तो हमें कैसे पता चल पाता कि भारत में उसके प्रवेश और उसके पीस टीवी दोनों पर प्रतिबंध लगाना सही था। तो भारत ने जो प्रतिबंध लगाया उसकी पैरवी अब पाकिस्तानी भी कर रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि अनपढ़ जाकिर को ना बुलाएं। अनपढ़ जाकिर नाइक को बुलाने को लेकर एक यूजर ने कहा, जाकिर को किसने आमंत्रित किया? कृपया अगली बार ऐसे अनपढ़ लोगों को आमंत्रित ना करें। जाकिर नाइक का ज्यादातर विरोध उसके दो बयानों के कारण हो रहा है। पहला, जिसमें वो एक लड़की को अपने सवाल पर माफी मांगने को कहता है, और दूसरे में वो महिलाओं की शादी को लेकर बयान देता है। और बयान कैसा? कहता है कि जिसकी शादी नहीं होती है, जिस महिला की, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। दो विकल्प होते हैं महिलाओं के पास अगर शादी नहीं होती है, एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ले और या फिर बाजारू औरत बन जाए। अब आइए जहरीले जाकिर नाइक का वो बयान सुनाते हैं जिससे पाकिस्तान आवाम और महिलाएं बेहद नाराज हैं। सुनिए। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो।
और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और AK मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी, इससे पहले जाकिर नाइक एक समारोह में गया अवार्ड बांटने के लिए। वहां पर बच्चियां थी, बच्चियों को अवार्ड बांटना था, और वहां पर भी जाकिर नाइक का बेशर्म रवैया सामने आया था जब उसने अवार्ड देने से इनकार कर दिया लड़कियों को, और वहां पर ये कहते हुए कि हरम है, हम कैसे गैर लड़कियों को हम जिसे जानते नहीं, और क्योंकि हम उनसे फिर शादी कैसे करेंगे, इस तरह की सोच। और अब महिलाओं को लेकर तो इतनी घटिया सोच, जिसमें वो कह रहा है कि सीधे सीधे महिलाएं बाजारू औरत है जिनकी शादी नहीं होती है। सवाल यहाँ पर उस पाकिस्तान की सरकार का है, शहबाज सरकार का है। शहबाज सरकार को अभी क्या ज़रूरत थी कि भाई रेड कारपेट आप वेलकम कर रहे हैं? मतलब भारत के खिलाफ जाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ भी जा सकते हैं। देखिए सुमित जी, ये जो जाकिर नाइक है, ये एक भगोड़ा है और इसने अनेक ऐसे अपने भाषणों के माध्यम से न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अनेक अन्य जगहों पर उसने घृणा और वैमनस्य को फैलाने का ही कार्य किया है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, हेट मॉन्गरिंग करना, घृणा फैलाना, ये इसके कृत्यों में शामिल रहा है। और जिसका कि एक ताज़ा उदाहरण आपने जैसा कि अभी दिखाया कि जिस तरीके की वो बातें करता है, ये जाहिर है कि एक बेहद कट्टर आतंक परस्त जिहादी मानसिकता से जो ग्रसित कोई व्यक्ति जैसा होता है, ये उसका एक सीधा और साक्षात प्रमाण है। और वो जिस तरीके की बातें वो पाकिस्तान में कर रहा है, उससे जाहिर है कि पाकिस्तान के जो आम जन हैं उनके अंदर भी एक गहरा असंतोष देखा जा रहा है। अनेक जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से जाकिर नाइक को देश से निकालने की बातें करने लगे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि एक बच्ची के ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाना एक ऐसे राष्ट्र में कि जहां पर कट्टरपंथी जो कट्टरवादी जो तत्व हैं वो जगह जगह गली सड़कों पर घूमते हुए पाए जाते हैं, और किसी तरीके की अगर कोई उनके अंदर इस तरीके की बातें आ जाती हैं तो वो सीधा सीधा किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे में एक बच्ची के ऊपर सीधा एक पब्लिक सार्वजनिक सभा में इस तरीके की बातें करना, वो जाहिर है कि उस बच्ची के जीवन को संकट में डालने का ही उसने कृत्य किया है। और उसके बाद वो जिस तरीके के अभी उसने बयान दिए कि एक महिला जो कि शादीशुदा अगर नहीं है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इससे घृणा, इससे कुत्सित बयान और दूसरा नहीं हो सकता। महिलाओं के अपमान के संदर्भ में इससे ज्यादा घृणित बातें और कोई क्या हो सकती है। और वो अपने इसी बयानों के लिए भी जाना जाता है, और इसी वजह से उसकी जो हेट मॉन्गरिंग है, उसकी जो घृणा को, नफरत को फैलाने की जो उसकी सोच है, उसकी वजह से उसके ऊपर अनेक तरीके के केसेस चल रहे हैं। भारत में वो वांटेड है, और भारत में से ये अब्सकॉन्डिंग स्थिति में है, और भारत की जो सरकार है और भारत की एजेंसी उसकी तलाश में है। और इसके संदर्भ में जो मलेशिया के इब्राहिम के राष्ट्रपति आए थे, तो उनसे हमने भारत की सरकार ने ये रिक्वेस्ट किया था कि वो उनको भारत एक्स्ट्राडाइट करे। और जाहिर है कि भारत में भी वो इसी तरीके की अनेक घृणा को, नफरत को, सांप्रदायिक वैमनस्य। लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तानी आवाम को भी अब पता चल गया कि भाई भारत ने क्यों बैन किया हुआ है पीस टीवी को, जाकिर नाइक को, और जाकिर नाइक का विरोध क्यों होता है। अब पाकिस्तानी आवाम को पता चल गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को क्यों नहीं पता चल पा रहा है। AK मिश्रा साहब, पाकिस्तान की सरकार, चूंकि हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें जब पहुंचा था जाकिर नाइक, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो पूरा मंत्रिमंडल है, वो रेड कारपेट वेलकम करने के लिए पहुंचा था। माथा चूम रहा था, गले लग रहा था। शहबाज शरीफ वहाँ पर जब मिलने गया था तो वो तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे। ये समझ में अभी भी क्या सरकार को नहीं आ रही है बात, और जाकिर नाइक को बुलाने के पीछे मकसद क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की ये दुर्दशा रही है। यानी जब पाकिस्तान बना था, उसकी आइडियोलॉजी बनी थी, तब से लेके अब तक की ये दुर्दशा रही है। स्टेट मतलब सरकार, और अवाम मतलब वहाँ की पब्लिक या जनता, इनके बीच में कभी सामंजस्य नहीं रहा, स्पेशली आइडियोलॉजिकल। 36 का आंकड़ा रहा है, और जिस देश में ये सामंजस्य नहीं होता, दोनों एक ही एक्सिस पे नहीं चलते हैं, वो देश पाकिस्तान वाली ही हालत में रहता है कि हमेशा लड़ाई, मारपीट, तो मतलब हमेशा प्रॉब्लम में फंसा रहता है। जहां आवाम, पब्लिक और सरकार के बीच में कोई सामंजस्य, एक रूपता नहीं होती है,
यही हाल वहां पे है। अब देखिए पाकिस्तान हर उस तरीके के काम को करता है जो कि कई बार उसकी जनता नहीं चाहती है। अब उसके पीछे कारण है, पाकिस्तान की सरकार के लक्ष्य हमेशा दूसरे रहे हैं और अवाम के लक्ष्य कभी कभी भिन्न भी रहते हैं, दूसरे रहते हैं। पाकिस्तान ऐसे लोगों को इसलिए चुन चुन के बुलाता है, रेड कारपेट का वेलकम देता है कि होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम भारत को चिढ़ाया जाए, मॉन्गरिंग किया जाए। एक उद्देश्य ये भी रहता है, हालांकि कोशिश तो उसकी बहुत रहती है कि भारत को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो भारत का भगोड़ा है। इसलिए भारत को चिढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो जी हम इसको बुला रहे हैं और भारत हमारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब वो दिन चले गए हैं, यहाँ पे सरकार भी बदल गई है, पहले वाली सरकार नहीं रही है। दुनिया में कहीं पे भी रहेगा मोसाद की तरह इलाज हो रहा है, जैसे भी होना चाहिए। तो पाकिस्तान रेड कारपेट वेलकम इसीलिए दे रही है कि दूसरा एक स्ट्रेटेजिक रीजन ये हो सकता है, कुवैत वगैरह में जहाँ पे जाकिर नायक वगैरह की ज्यादा चलती है, टर्की हो गया, मलेशिया, ये भाग के गया था तो मलेशिया भी था, वहां से कुछ डॉलर वगैरह मिल जाए, कुछ फंडिंग मिल जाए। माली हालत खराब है क्योंकि तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, और हो सकता है कि मिलिट्री का प्रेशर हो कि भाई इनको बुलाओ ताकि हमें कुछ मदद मिले कहीं न कहीं से, एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज में ही जो है अपनी एक सॉफ्ट इमेज बने। भाई जी। देखिए हम जो है धर्म का काम करते हैं, ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं। ये दो ही रीजन है पाकिस्तान को। अच्छा अवाम क्या है, अब जब खाने के लाले पड़ने लगे हैं तो 70 साल के बाद अवाम की अकल ठिकाने आ गई है। उनको ये लग रहा है कि ये आदमी हमारे घरों को तोड़ देगा। जो अभी वक्तव्य उसने दिया, मैं तो बोलूंगा लाहौल बिला कुबत, तौबा तौबा करूंगा कि मेरे कानों में ऐसे अल्फाज कैसे पड़ गए उसके। हर एक आदमी, वो कहीं का भी हो, अगर गैरतमंद परिवार का आदमी है तो उसको लगेगा कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, और इस तरह की टिप्पणियां किसी भी रिलीजन में अलाउड नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ लोग शादी करते हैं, मैरिज करते हैं, नहीं करते हैं। मैरिज करना नहीं करना भी आदमी का एक व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है और सारे रिलीजन में है। सब जगह ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैरिज नहीं की और पूरा लाइफ लॉन्ग जो है उन्होंने अपना जीवन किसी और की सेवा में लगाया। तो ये बड़ी चुभने वाली जो है प्रवृत्ति है। इसने वहां हीरो बनने के लिए किया था, वो कोशिश ये की थी कि हम वहां पे हिट हो जाएंगे, लेकिन आवाम को अब वहां पे समझ में आने लगा है आटे दाल का भाव क्या होता है। उनको पता चल गया है कि गीता का कर्म का सिद्धांत पहले अप्लाई करो और बाकी चीजें दीन और धर्म की बातें बाद में करना। संजीव तो जी ये एक रीजन तरफ है कि क्यों ठीक है, जाकिर को ठीक है बुलाया। सर। संजीव जी एक तरफ तो आईएमएफ से वो कर्ज मांगता है और कर्ज आईएमएफ देता भी है तो बहुत कड़ी शर्तों के साथ है, जिसमें उसे मंत्रालय ही ख़त्म करना पड़ता है। 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं रातों रात। महंगाई तो चरम पर है ही, आटे दाल नहीं मिल रहे हैं, खाने के सामानों की किल्लत है। तो क्या इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कि भाई शहबाज सरकार कर तो कुछ नहीं पा रही है, कर्ज ले लिया और उस कर्ज को चुकाने में हालत ख़राब हो रही है या कर्ज लेने में ही हालत ख़राब हो रही है, तो अब इन चीज़ों से ध्यान भटकाया कैसे जाए, आवाम का गुस्सा कैसे डाइवर्ट किया जाए? एक बड़ी वजह ये रही कि जाकिर नाइक को बुला लेते हैं, जाकिर नाइक का तमाशा दिखाएंगे लोगों को, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। जी जी, देखिए सुमित जी, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस किया है और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी स्किन को बचाने के लिए, अपनी जनता से जो उनके अंदर जो एक रोष है, असंतोष है, गुस्सा है, उससे अपने आप को बचाने के लिए वो उनका जो ध्यान है वो अन्य गैर जरूरी मुद्दों पर डाइवर्ट करने की वो कोशिश करते हैं। उसमें हमने देखा है कि भारत विरोध का भी मुद्दा होता है, भारत में कोई साजिश करके पूरा जो ध्यान है भारत पाकिस्तान सीमा पर डाइवर्ट कर देना, ये उनके एक प्रमुख जो उनकी टैक्टिक्स रही है उसमें रहा है। और अब जाकिर नाइक जैसा एक जो कंट्रोवर्शियल फ्यूजिटिव भगोड़ा जो एक शख्स है, उसको अपने देश में बुला कर की जाहिर है कि वहाँ की पूरी मीडिया, वहाँ का जो पूरा जो एक डिस्कोर्स है, जो वहाँ का डिस्कशन इत्यादि है, वो उसकी तरफ डाइवर्ट करा देना, ताकि जो आईएमएफ के जो अभी कर्ज को जो पाकिस्तान ने लिया है और जिसके बाद से इतना ज्यादा उसके ऊपर बड़ी शर्तें लगाई गई हैं, 1,50,000 लोगों की नौकरियां चली गई, 6 मंत्रालय जो है उस समय बंद कर दिए गए, 2 मंत्रालय आपस में मर्ज कर दिए गए, तरीके के टैक्सेस लगाए गए।